Hi everybody, welcome back. I'm Disha and I'm here to help you transform your house into a home. So previously I have shared so many clay DIYs with you all, but I never shared any clay recipe. तो आज ऐसा करते हैं कि मैं आपके साथ 3-4 तरह की रेसिपीज़ शेयर करती हूँ क्ले बनाने की, और फिर बनाइएगा आप घर में ही क्ले और ढेर सारे क्ले क्राफ्ट्स. सो लेट्स बिगिन. Now let's step into the kitchen to make the clay, which will require some cooking as well. तो किचन में तो मैं आ गई हूँ, but before we begin, I wanted to tell you something. Did you know that our kitchens may be the most germ-ridden space in our home? हम किचन को साफ करने के लिए एक ओल्ड रैग यूज़ करते हैं और डिसइंफेक्टेंट के फॉर्म में हम सोप को यूज़ करते हैं. तो सोप को यूज़ करना, फिर उसके बाद पानी से उसे क्लीन करना, इट टेक्स एक्स्ट्रा एफर्ट्स एंड इट्स टाइम कंज्यूमिंग. बट नाउ आई हैव अपग्रेडेड टू disinfectant cleaner like Savlon. This not only saves time by combining the steps of cleaner and disinfectant, but is so easy to use. Just spray on the kitchen counter, stove, cabinets, and even the microwave and refrigerator, and wipe it off. That's it. The product is formulated without any use of bleach and alcohol. Its citrus fragrance leaves your home smell so good. Alright, so the kitchen is clean and germ free. Now let's make the clay. तो उसके लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए ये मैं आपको बता देती हूँ. एक चाहिए नॉन स्टिक पैन, स्पैचुला. जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है कॉर्नफ्लावर या कॉर्न स्टार्च. इसकी जगह पे आप मैदा भी ले सकते हैं, विच इज़ ऑल पर्पस फ्लावर. और एक मॉइस्चराइज़र की जगह पे आप क्रीम या वेस्लीन यूज़ कर सकते हैं. इसके अलावा चाहिए विनेगर, या विनेगर ना हो तो आप लेमन जूस यूज़ कर सकते हैं. और चाहिए बेबी ऑयल ना हो तो कुकिंग ऑयल यूज़ किया जा सकता है. तो मैं यहाँ पर कुकिंग ऑयल यूज़ करूँगी. इसके अलावा वाइट ग्लू, एक बड़ा बॉल जिसमें हम ये सब मिक्स करेंगे, एक छोटा बॉल मेजर करने के लिए, एंड एन ओल्ड रैग. बस इतना हमें सामान चाहिए. अब मैं आपको बताती हूँ कि हम क्ले कैसे बनाएंगे. तो अब सबसे पहले हम लेंगे कॉर्नफ्लावर. तो यहाँ पर मैं आधा कप कॉर्नफ्लावर ले रही हूँ और आधा ही कप हम वाइट ग्लू लेंगे. अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल या बेबी ऑयल, अगर आपके पास है तो बेबी ऑयल. 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे विनेगर. तो अब हम इसे मिक्स करेंगे. मिक्स करते हुए अगर आपको कंसिस्टेंसी लगे कि कुछ ज़्यादा ही ये स्टिकी सा हो रहा है तो इसमें आप और कॉर्नफ्लावर ऐड कर सकते हैं. और अगर आपको लगे कि बहुत ड्राई हो गया है, बहुत ज़्यादा टाइट है, तो ऐसे में आप इसमें और ग्लू को ऐड कर सकते हैं. अब आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है एंड द कंसिस्टेंसी इज़ नाइस एंड स्मूथ. अब हमें इसे शिफ्ट करना है पैन में और इसे हम मिड फ्लेम पे कुक करेंगे. तो अब मैं आपको दे देती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स. जब आप सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके और उसे पैन पर चढ़ाएंगे तो आपको तुरंत ही उन्हें चलाना शुरू कर देना है, मिक्स करना शुरू कर देना है. अदरवाइज़ नीचे जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो पैन से डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं वो कुक होने लगते हैं और अनइवन टेक्सचर हो जाएगा, क्ले ठीक से नहीं बन पाएगी. तो जैसे ही आपने डाले हैं इंग्रेडिएंट्स, आपको तुरंत मिक्स करना शुरू कर देना है और तब तक चलाते रहना है जब तक कि पैन की सरफेस को जो क्ले है वो छोड़ने ना लगे. जैसे ही कुक होने लगती है पूरी क्ले आपस में बाइंड होना शुरू हो जाती है और पैन की सरफेस को लीव करने लगती है. तो वही इंडिकेशन होता है कि क्ले इज़ नाउ डन और आप इसे उतार सकते हैं. अब हम सरफेस को ग्रीस करेंगे and we'll take out the clay और हमें इसे मिक्स करना है and keep kneading it until it is nice and smooth. You can use more oil if you want. जितना हम इसे नीड करेंगे उतनी ही ये स्मूथ और इसकी कंसिस्टेंसी राइट हो जाएगी. तो ये काफ़ी अच्छे से बाइंड हो चुकी है आपस में एंड इट्स लुकिंग नाइस एंड स्मूथ. अब हम इसका टेस्ट कर लेते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी राइट है या नहीं है. एक छोटा सा हम ये बॉल लेंगे और इसे पुल करेंगे. ये देखिए नाइस टीयर ड्रॉप फॉर्म हो रहा है, मतलब ये इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है. दूसरा तरीका है पता करने का कि आप इस तरह से इसे राउंड करिए, बॉल बनाइए. बॉल की सरफेस अगर नाइस एंड स्मूथ एंड शाइनी है तो इससे भी पता लगता है कि इसकी कंसिस्टेंसी राइट है. तीसरा तरीका है कि इसे हम किसी भी सरफेस पर रखेंगे और
इस तरह से फ्लैट करेंगे। अगर फ्लैट करने पर कहीं पर भी इसकी एजेस पे क्रैक्स नहीं हैं, विच मीन्स इसकी कंसिस्टेंसी राइट है। तो अब हम इसे पैक करके रख सकते हैं। अब पैक करने के लिए हम इसे ज़िप लॉक में अंदर रखेंगे। ज़िप बैग को ठीक से लॉक करेंगे और इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में हम पैक करके रख देंगे। अगर आपकी क्ले ओवर कुक्ड या अंडर कुक्ड है तो वो कुछ इस तरह से लगेगी। आप इसे इस तरह से खींचेंगे, टीयर ड्रॉप जो है वो फॉर्म नहीं होगा और यहाँ पर इस तरह से रफ़ लगेगी। इसका राउंड बॉल बनाने की कोशिश करेंगे तो ये इस तरह से रफ़ बॉल बनेगा, अनइवन सा। और इसमें अगर इसको हम फ्लैट करने की कोशिश करेंगे तो ये हर तरफ से इसकी एजेस जो हैं आप देख सकते हैं कि क्रैक होंगी। तो ये ओवर कुक्ड क्ले है। तो ये फर्स्ट रेसिपी जो है वो सिर्फ 2 ही इंग्रेडिएंट से कंप्लीट हो जाएगी। इज़न्ट दैट अमेजिंग। और मैं आपको साथ में ये भी बताऊंगी कि अगर एक इंग्रेडिएंट आपके पास अवेलेबल नहीं है तो दूसरा आप क्या यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो पहला ऑप्शन है कि आप वॉल पुट्टी ले सकते हैं। ये है वॉल पुट्टी, कोई भी लोकल ब्रांड भी चलेगा। और अगर वॉल पुट्टी आपके पास अवेलेबल नहीं है, इन दैट केस यू कैन टेक चॉक पाउडर। ये मेरे पास चॉक पाउडर है, ये भी ऐसे ही लोकल ब्रांड है। आप कोई सा भी ख़रीद सकते हैं जो भी आपके लोकल मार्केट में अवेलेबल हो। ये अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल हैं, तो ये आप ख़रीद सकते हैं। अगर ये भी आपके पास अवेलेबल ना हो देन यू कैन टेक वाइट सीमेंट, जो कि मेरे पास अवेलेबल नहीं है। उसके अलावा आप पीओपी भी ले सकते हैं, विच इज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये ऑप्शंस मैंने आपको बताए हैं और इन तीनों से ही मैं बनाकर आपको दिखाऊंगी कि इनसे बनी हुई क्ले में क्या डिफरेंस होता है। सो दिस वन इज़ वॉल पुट्टी। तो यहाँ पर ये मैंने 1 टेबल स्पून वॉल पुट्टी ली है और इसमें 1 टेबल स्पून ही हम ग्लू मिक्स करेंगे और इसके बाद हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। देयर इज़ नो फिक्स्ड प्रोपोर्शन, आपको मिक्स करते जाना है। अगर ये बहुत ज़्यादा आपको लगे कि थिन हो गई ये कंसिस्टेंसी, देन यू कैन ऐड मोर वॉल पुट्टी। एंड if it's too dry and hard, in that case you have to add more glue। अभी यहाँ पर मिक्स करने पर ये काफ़ी ड्राई सी लग रही है, तो हम थोड़ा और ग्लू इसमें ऐड करेंगे। yes it's too dry, so I'm gonna add more glue in it। और जब ये आपस में बॉन्ड होना शुरू हो जाती है, at that time we have to add 2-3 drops of cooking oil और baby oil, जिससे कि ये ऐसे स्टिकी नहीं रहेगी और आसानी से ये वॉल्स को जो है वो लीव कर देगी। मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमें वॉल पुट्टी को और ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर ये काफ़ी रनी सी हो रही है, पेस्ट लाइक कंसिस्टेंसी हो गई है इसकी, और हमें डो लाइक रखनी है कंसिस्टेंसी। एंड विल गिव इट अ गुड मिक्स। तो जितने अच्छे से ये हाथ से मिक्स होगा, ये और किसी चीज़ से मिक्स नहीं होगा, स्पैचुला या स्पून से नहीं। आप कोशिश करिए कि आप हाथ से मिक्स करें। और मैंने जब भी क्ले के जो भी क्राफ्ट्स अपने चैनल पे शेयर किए हैं, हमेशा मुझे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट शुड बी द रेशो ऑफ ग्लू एंड वॉल पुट्टी। तो यहाँ पे कोई ऐसा फिक्स्ड इसका रेशो नहीं है, पूरा आपस में ये अच्छे से बाइंड हो गया है। आई विल वॉश माई हैंड्स एंड देन आई विल शो यू कैसे टेस्ट किया जाता है कि इसकी कंसिस्टेंसी राइट है या नहीं। तो मैं थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लूँगी, अपने हाथ मॉइस्चराइज़ करूँगी, और जितना हम इसे मिक्स करेंगे, नीड करेंगे, उतनी ही ये स्मूथ बनेगी और उतनी ही अच्छी इसकी फिनिशिंग आएगी। जब आप कोई डिटेलिंग करेंगे तब ये बहुत अच्छे डिटेल्स, आप इंट्रिकेट डिटेल्स भी ऐड कर पाएंगे। अब इसकी कंसिस्टेंसी राइट है या नहीं, उसके लिए मैं आपको टेस्ट बताती हूँ। सबसे पहले तो आप इसको इस तरह से खींचें। अगर ये इस तरह की टीयर ड्रॉप बनती है तो इसकी कंसिस्टेंसी राइट है। अब ये जो क्ले बन चुकी है, इसे हम जिप लॉक में अंदर स्टोर कर लेंगे, क्योंकि ये एयर ड्राई क्ले हैं, एयर लगते ही ये तुरंत ड्राई होने लगती हैं, इसलिए इन्हें ऐसे स्टोर करना ज़रूरी होता है। अब ये चॉक पाउडर वाला बोल है, ये मैं ले रही हूँ 1 टेबल स्पून ऑफ चॉक पाउडर एंड नाउ आई एम गोना ऐड 1 टेबल स्पून ऑफ
वाइट ग्लू जब ये आपस में बाइंड होना शुरू हो जाता है तब हम इसमें लास्ट में बिल्कुल ऐड करते हैं फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बेबी ऑयल या कुकिंग ऑयल। वॉल पुट्टी को नीड करना काफ़ी इजी था, ये थोड़ा सा इसे डिफ़िकल्ट मुझे फ़ील हो रहा है। हालांकि ये काफ़ी स्मूथ है बट इसको नीड करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। अब इसे बहुत देर तक नीड करने के बाद भी ये उतनी सॉफ्ट नहीं हो पाई है और ना ही इसमें टीयर ड्रॉप फॉर्म हो रही है। ऐसे पुल करने पर टीयर ड्रॉप फॉर्म नहीं हो रही है, तो इसमें डिटेलिंग्स मेरे ख्याल से ठीक से नहीं आएंगी। अगर आपको कुछ वर्क करना है कोई ज़्यादा जिसमें डिटेलिंग की ज़रूरत नहीं है, इन दैट केस यू कैन यूज़ दिस क्ले। नाउ दिस लास्ट वन इज़ POP। तो यहाँ पर मैं ये 1 टेबल स्पून प्लास्टर ऑफ पेरिस ऐड कर रही हूँ और 1 टेबल स्पून ही हम इसमें ऐड करेंगे वाइट ग्लू। और फिर मेथड वैसे ही हमें फॉलो करनी है, हाथ से हमें इसे नीड करना है। अब इसको POP को सबसे ज़्यादा मुश्किल हो रहा है मुझे बाइंड करना सिर्फ ग्लू के साथ, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, जस्ट फ्यू ड्रॉप्स, और इसके बाद हम इसे मिक्स करेंगे। पानी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है क्योंकि पानी अगर आप ज़्यादा ऐड करेंगे तो बाद में ये क्ले जो है बहुत जल्दी ड्राई होगी, आप अपना क्राफ्ट कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और ये ड्राई होना शुरू होने लगेगी। और साथ ही में जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होगा उसमें क्रैक्स बहुत जल्दी आने लगेंगे, इसलिए जितना हो सकता है पानी को अवॉइड करें। लेकिन अगर ये बिल्कुल ही बाइंड ना हो रही हो, इन दैट केस यू कैन यूज़ वाटर। अब ये अच्छे से बाइंड हो गई है। अब हमें लेना है बेबी ऑयल और मैं अपने हाथ पर स्प्रेड करूँगी और इसके बाद हम इसे मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद विल चेक इट्स कंसिस्टेंसी परफेक्ट एंड नाउ विल स्टोर इट। तो इस बॉल में हम लेंगे 2 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च, इसमें मिक्स करेंगे 1 टेबल स्पून वाइट ग्लू, इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून बेबी ऑयल एंड हाफ़ टी स्पून विनेगर और इसके बाद हम इसे करेंगे मिक्स। ये आपस में बाइंड हो रहा है। अब हम इसमें मिक्स करेंगे बेबी ऑयल और इसे हाथ में लेकर हम नीड करना शुरू करेंगे। नाउ जस्ट पुल इट अपार्ट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरह से ये टीयर ड्रॉप फॉर्म हो रहा है। तो अब जितनी भी क्लेज आज मैंने बनाई हैं आपके साथ शेयर की हैं, अब उन सब का मैं आपको फाइनल रिपोर्ट में अब आपको उसकी देती हूँ। ये है हमारा वॉल पुट्टी की क्ले, ये वाली है चॉक पाउडर की क्ले, ये है POP की क्ले और ये है जो कुक करके हमने फ्लावर की क्ले बनाई थी, और ये वाली है अनकुक्ड। पुट्टी वाली क्ले जो है वो अभी भी सॉफ्ट है, लेकिन आप देख रहे हैं टीयर ड्रॉप इसमें फॉर्म नहीं हो रहा है, तो इसे हमें इंस्टेंटली यूज़ करना पड़ेगा। जैसे ही हमने इसे बनाया था इसे हम तुरंत यूज़ करेंगे, इसे ज़्यादा समय तक रखा नहीं जा सकता है। हालांकि इसे यूज़ किया जा सकता है और शेप दिए जा सकते हैं, थोड़ा सा इसमें ऑयल या ग्लू ऐड करके इसे फिर से स्मूथ बनाया जा सकता है और शेप्स क्रिएट किए जा सकते हैं, और इसे स्टोर करके 1-2 दिन तक तो एटलीस्ट रखा ही जा सकता है। सेम विथ चॉक पाउडर, ये भी थोड़ी ड्राइनेस इसमें आ गई है और टीयर ड्रॉप फॉर्म नहीं हो रहे हैं, तो इसमें भी हमें ग्लू ऐड करना पड़ेगा, थोड़ा ऑयल अप्लाई करना होगा, उसके बाद ये फिर से वैसी ही सॉफ्ट हो जाएगी और इसे यूज़ किया जा सकता है। इसे भी 1-2 दिन के लिए हम स्टोर करके रख सकते हैं। अब ये जो है ये POP वाली है क्ले और ये पूरी तरह से हार्ड हो चुकी है, तो POP से अगर आप क्ले बनाएं तो आपको इंस्टेंटली उसे यूज़ करना है। आप देख रहे हैं ये बिल्कुल हार्ड हो चुकी है, इसे आप स्टोर नहीं कर सकते हैं। थर्ड है ये जो कुक करके बनाई थी हमने क्ले, तो ये अभी भी बिल्कुल बहुत बढ़िया इसका टेक्सचर है, बहुत अच्छे से इसमें टीयर ड्रॉप फॉर्म हो रहे हैं। इसको हम स्टोर करके कम से कम 1-2 महीने तो आराम से रख सकते हैं, और जब आप शेप बनाने के बाद इसे ड्राई करने के लिए रखेंगे तो ड्राई होने में इसे एटलीस्ट 12 to 24 आवर्स लग सकते हैं। एंड नेक्स्ट है ये अनकुक्ड, ये थोड़ी सी हार्ड होना शुरू हो गई है, ये अनकुक्ड है, इसे भी हमें जल्दी यूज़ करना होगा, और अगर आप इसे स्मूथ फिर से करना चाहते हैं तो इसमें भी हमें फिर से थोड़ा सा ग्लू ऐड करके ऑयल ऐड करना पड़ेगा,
और ये फिर से स्मूथ हो जाएगी। तो इन सभी क्ले में अगर मैं आपको बताऊं कि मेरी फेवरेट जो क्ले है वो कौन सी है, तो वो होगी ये कुक्ड वाली क्ले, क्योंकि इसको स्टोर करना आसान है, इसमें डिटेल्स ऐड करना आसान है और इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है, इसे काफ़ी समय तक हम यूज़ कर सकते हैं। सो दैट्स इट। I hope this video was useful and I'll see you soon in my next video. Till then, wish you all love, luck and sunshine.